आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म फिलिंग में जो बेसिक मिस्टेक हो रही है ना, क्या है वो बेसिक मिस्टेक। सबसे पहले तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म फिलिंग में जो बेसिक मिस्टेक हो रही है ना, सबसे पहले तो हम उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या है वो बेसिक मिस्टेक और उनसे कैसे बचा जाए। क्योंकि फॉर्म फिलिंग का वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं लोग, इतना बड़ा वीडियो देख करके उसको स्किप मार जाते हैं। हालांकि सारी की सारी मिस्टेक मैंने उसमें भी क्लियरली बताई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पूरा सम अप करके बता देता हूँ। पहली बात तो क्या है कि वहां पे जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो वो आपको 2 डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए बोलेगा। इंस्ट्रक्शन में जब जाओगे ना, सबसे पहले पेज पे जाओगे तो वो 2 डॉक्यूमेंट ढंग से पढ़ लेना। आपको फॉर्म फिलअप करने में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 लगे, 5-6 दिन भी लगेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो पूरा वो पढ़ना, उसके बाद फॉर्म फिलअप करने जाना। और वहां पे दोनों पे जब टिक कर दोगे, वो जब दोनों डॉक्यूमेंट खुल जाएंगे उसके बाद ही वो आपको अंदर जाने देगा। उसके बाद जब आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरते हो तो बेसिक इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपके पास एक एक ओटीपी आएगा एसएमएस पे और एक ओटीपी आएगा मेल पे। एसएमएस वाला ओटीपी उसकी जगह डालना है और मेल वाला ओटीपी उसकी जगह। बहुत लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्म भरने के टाइम पे कि इधर वाला ओटीपी उधर, उधर वाला इधर, ये सब करते रहते हैं। तो ये सब नहीं करना। ये सब नहीं करना। जहां जिसका ओटीपी है उसको वहीं पे फिलअप करना है। वो करने के बाद आप जाओगे अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरने के लिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन भरने में भाई आपका जो नाम, वहां पे जो आपकी मैट्रिक वाली जो 10th क्लास की जो मार्कशीट है उस पे जो आपका नाम लिखा है, पिताजी का नाम लिखा है, सब उसके अकॉर्डिंग ही लिखना। वो पहले ही बता देगा तो उसके अकॉर्डिंग ही लिखना। मैंने कुछ कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं। हाँ, जब वहां पे इंफॉर्मेशन भरते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन भरते हो ना, वहां पे एक जगह आती है कि ब्लड ग्रुप बताना है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता है। तो अगर नहीं पता है तो जाओ बाहर से एक टेस्ट करवाओ अपने ब्लड ग्रुप का और वो भर दो। कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ये मैसेज भेज रहे हैं कि सर अगर ना भरे तो क्या फॉर्म फिलअप हो जाएगा? नहीं होगा यार, उस पर स्टार मार्क लगा है। तो और फिर कोई लिख रहा है सर गलत भर दें उसमें। गलत? अरे गलत क्यों भरोगे यार, मतलब दिमाग लगाओ अपना, तुम गलत नहीं भर सकते हो। जाओ, 50 रुपए का टेस्ट होता है, जाकर के कराओ और ब्लड ग्रुप अपना एकदम जो है वही सही सही ब्लड ग्रुप वहां पे जाकर के लिखो, ठीक है। इसके बाद हाँ, एक एड्रेस का पंगा बहुत आ रहा है। तो रूरल और अर्बन, रूरल का मतलब होता है जो ग्रामीण जगहों पे, गांव में लोग रहते हैं उसको रूरल बोलते हैं, और जो शहर में रहते हैं उसको अर्बन बोलते हैं। तो जो लोग गांव में रहते हैं भाई, उनको अपना एड्रेस थोड़ा ध्यान से देख करके समझ करके लिखना है। वहां पे पहले आता हाउस नंबर, गली नंबर, अपार्टमेंट नंबर। तो आपके घर का कुछ नंबर होगा, वो घर का नंबर पता करो। कई लोगों को अपने घर का नंबर नहीं पता होता, वो अपना घर का नंबर पता करो और वो नंबर पहले वहां डालो, फिर उसके बाद बाकी का एड्रेस लिखो। या अगर मान लो कहीं आपको कुछ मिल ही नहीं पा रहा है तो फिर एड्रेस वैसा लिखना जैसा आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा है, वैसा एड्रेस डालना, क्योंकि वो बाद में मैच आधार कार्ड से ही होता है, ठीक है। आधार कार्ड अपना बनवा करके रख लो, कोई प्रॉब्लम। कई लोगों के डॉक्यूमेंट में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि 10th की मार्कशीट में पापा का नाम कुछ और लिखा है, 12th में कुछ और लिखा है, आधार कार्ड पे कुछ और लिखा है, पासपोर्ट पे कुछ और लिखा है। तो भाई इन सब चक्करों में मत पड़ना। इन सब चक्करों में मत पड़ना। आपको करना क्या है कि पहली बात तो जैसा जैसा वो बोल रहा है और सब में एक जैसा करवा लो। कोशिश ये करो कि सब में एक जैसा हो, अलग अलग ना हो, सब में एक जैसा हो। तो ये कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपका जो 10th का मार्कशीट में जो लिखा होगा और 12th की मार्कशीट में सेम ही लिखवाओ, और वही सेम आधार कार्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये करवा करके चलो। अगर नहीं है तो आधार कार्ड वाला चेंज हो सकता है, उसको चेंज करवा लो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट पे जो नाम अलग अलग लिखे होते हैं, किसी पे कुछ लिखा है किसी पे कुछ लिखा है, सेम ही नाम यूज करो। अगर नहीं है तो उसको ठीक करवाओ, जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद पासपोर्ट। कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर मेरे पास तो अभी हमने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है, वहां पे अप्लाइड का ऑप्शन नहीं है। वहीं पे ही अप्लाइड का ऑप्शन है। अगर आप उस पर लिखा हुआ है कि पासपोर्ट है / आपने अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आपके पास पासपोर्ट है आप वहां पे यस करोगे तो वो आपसे बोलेगा कि या तो अपना पासपोर्ट नंबर बताओ या आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो बताओ। अगर तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो वहां पे एप्लीकेशन नंबर लिख दो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर लिख दो। अगर नहीं है तो क्लियरली लिख दो नहीं है, नो डाल दो। तो फिर वो आपसे नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे अपना पासपोर्ट लेकर के आना। पर तब तक अपना पासपोर्ट बनवा लो। कई लोग इस कंफ्यूजन में हैं, जैसे 1-2 बच्चों का फॉर्म फिलअप में करवा रहा था, वो इस कंफ्यूजन में है कि सर हमने पासपोर्ट अप्लाई तो किया था लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है।
वो हमने इन गांव में इंटरनेट कैफे से करवा लिया था, हमारे पास ये नहीं वो नहीं, ये सब तैयार करके रखो भाई पहले से ही, तब जाना। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि पासपोर्ट का काम हो गया। इसके बाद आता है सेंटर सिलेक्शन। 8 सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं। सेंटर सिलेक्शन क्या, पहले स्टेट सिलेक्शन है कि 8 स्टेट में आपको सेंटर मिल सकता है। तो अब मान लो जैसे कोई बच्चा हमारे पास यहाँ पे है और वो यहाँ पे आकर के तैयारी कर रहा है, गुरुग्राम में आकर के तैयारी कर रहा है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि पहला सेंटर जो है, पहला जो स्टेट है वो फिलअप करेगा हरियाणा, दूसरा करेगा दिल्ली एनसीआर, ठीक है, तीसरा वो यूपी कर सकता है, आसपास का ही करो। चौथा आपको करना है तो राजस्थान कर दो, पांचवा आपको करना है चंडीगढ़ कर दो, उत्तराखंड कर दो, ठीक है, 6 हो गए, पंजाब कर दो, हिमाचल कर दो, ताकि आप आसपास ही रहो। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हम पढ़ यहाँ रहे हैं लेकिन हम बेसिकली हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से, मैं वहां का कर दूं, हाँ वहां का भी कर सकते हो, लेकिन सोच समझ करके करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि आखिरी में जो सेंटर मिलेंगे आपको वो इसी बेसिस पे मिलेंगे। और एक चीज और दिमाग में रखो, आप जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे उतना जल्दी सेंटर मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बार इनका फॉर्म का इंटरफेस भी चेंज है और इन्होंने कंडीशन भी चेंज कर रखी है। इन्होंने बोला है कि जब एग्जाम होने वाला है उससे 20 दिन पहले सेंटर डिसाइड होंगे, तो उस मोमेंट पे आपको सेंटर फिल करने पड़ेंगे, तब जल्दी सेंटर फिल करना। तो आपको जितनी जल्दी आप फिल करोगे उतना जल्दी आपको सेंटर अलॉट होगा। ठीक है, तो अभी उस बड़बड़ी में मत पड़ो कि अरे यार अभी से फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो सेंटर जल्दी मिल जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, मार्कशीट, अपनी मार्कशीट सभी लोग देखो, जिसकी एक एक मार्कशीट है उसको तो फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी है कि इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट है, तो अपने जो बेस्ट मार्क्स हैं पहली बात तो वो फिल करने हैं। दूसरी बात ये है कि मार्कशीट की पिक्चर्स जो आप लोगे ना वो प्रॉपरली क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। जब आप नेक्स्ट पेज पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाओगे तो वहां पे वो क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होना चाहिए या जेपीईजी में होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। उसके हिसाब से अगर नहीं है तो पहले टाइम लगाओ थोड़ा सा, अपनी फाइल्स फोटो वोटो खींच करके उनको प्रॉपरली कंप्रेस कर लो, और कंप्रेस करने के बाद फिर उसको अपलोड करो। तुम्हारा सिग्नेचर हो गया, तुम्हारा फोटोग्राफ हो गया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट हो गए। अगर तुमने अपना कोई कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट लगा रखा है तो वो सर्टिफिकेट भी खींच करके तैयार रखना पहले से ही, ताकि अपलोड करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्म में गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम है, क्योंकि जैसे ही आप फेज 1 फिल करोगे तो फेज 1 फिल होने के बाद वो आपसे ये पूछेगा कि आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स चेक करो। अगर आपकी सारी डिटेल्स चेक है तभी वो आपको आगे जाने देगा। ठीक है, तो डबल डबल चेक करवा रहा है, फेज 1 पे, फिर फेज 2 पे, फिर फेज 3 पे, फेज 4 पे, हर एक फेज पे आपको डबल चेक दे रहा है। तो जब आप ये डबल चेक करोगे तो गलती होने के चांसेस है नहीं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई गलती हो जाती है कि साइन आपने कुछ और कर दिया, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, वैसे तो क्या होता था पिछले साल तक क्या होता था कि आपको आगे जाकर के एक डेट और देते थे जिसमें ये बोलते थे कि अपना डॉक्यूमेंट या कोई गलती होगी तो आप बदल लो। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन ये दूंगा, क्योंकि ना मैं कोई अथॉरिटी हूं ना कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई अथॉरिटी है, हम लोग कोई अथॉरिटी नहीं, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपसे तब भी फॉर्म में कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो आप आईएमयू को मेल लिखो, उनको बताओ कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, क्या ये इन फ्यूचर हम चेंज कर सकते हैं या इसके लिए क्या तरीका है। अगर आईएमयू के पास कोई भी प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आप फ्यूचर में चेंज कर सकते होगे तो आईएमयू आपको इमीडिएटली मेल पे बता देगा कि इन फ्यूचर हम आपको इस टाइम पे एक चांस देंगे, तब आप अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके इसको चेंज कर सकते हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो कि आईएमयू बोल रहा है कि अब कोई चांस नहीं है, तो भाई मेरा सजेशन ये होगा कि दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि दोबारा रजिस्ट्रेशन करने में ज्यादा से ज्यादा आपके 1200 रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लो, और दोबारा रजिस्ट्रेशन करके अपनी सारी की सारी डिटेल सही तरीके से फिलअप करो, कुछ भी गलत नहीं डालना। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, फॉर्म कैसे फिलअप करना है समझ में आया होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से फॉर्म फिलअप करो, सही तरीके से फिलअप करो और ढंग से प्रिपरेशन करो। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो यार, क्योंकि ऑलरेडी 31 एडमिशंस हो चुके हैं, केवल 9 सीट बची हुई हैं हमारे बैच में, आईआरपी वाले बैच में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।